हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग CDP जो कि पेपर 1 के पेपर एनालिसिस करेंगे। 2011 का ये पेपर है, 26 जून का है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ठीक है, आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ठीक है, तो सब प्राथमिक स्तर की बात की गई। यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता। बिल्कुल सही है कि जो धैर्य और दृढ़ता है ये प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो आपको क्या होना चाहिए, वहाँ पे धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र की सहायता से समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, तो ये आपके थे पेपर एनालिसिस है और यहाँ पे व्याख्या एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछ रहा है कि शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, तो कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है कि इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए दे अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदलें। देखिए अनुभाग बदलेंगे ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया गया है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक की समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन दिखा दे रही हूँ आप लोग को। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जैसे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं और सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठ के पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ठीक नहीं लगता है, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ चुका है, इसका बताइएगा कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुएं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो देखिए जो चिंतन प्रारंभ करता है, ये जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे जीन पियाजे ने 4 आपके स्टेज बताए थे, इसमें राइट आंसर तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करना। तो राइट आंसर क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर आपके 11 साल की अवस्था होती है। ठीक है, और बच्चा इसमें क्या करता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तु या घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का जो प्रसार आयु होता है 7 से लेकर 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में 5 योग्यताएं, ठीक है, 5 यहाँ पे योग्यताओं का विकास होता है। जैसे संरक्षण करना आपका हो जाएगा, संख्या बोध करना हो जाएगा। ठीक है, संख्या बोध और क्रमानुसार वर्गीकरण, पारस्परिक संबंध की क्षमता हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो राइट आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे आपका। पूछ रहा है कि मन का मानचित्र संबंधित है। तो जो मन का मानचित्र संबंधित है, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का मन की क्रियाशीलता व अनुसंधान से। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्याख्यान देख लेते हैं इसका हम लोग। व्याख्यान है कि मन का मानचित्रण का अर्थ है कि मन की क्रियाशीलता व अनुसंधान से, अर्थात किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। ठीक है, कोई भी कार्य करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, रूपरेखा। जैसे एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या आप बिना प्रिपरेशन का एग्जाम देने चाहते हैं? उसका सिलेबस देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, फिर फॉर्म फिल करते हैं, फिर उसका सब रूपरेखा अपने दिमाग में फिट हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा
विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने की संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका। ऑप्शन ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बिल्कुल नहीं। बी दिया गया सरल रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, देखते हैं। सी दिया गया कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। ऑप्शन डी क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्षमता के अनुसार विभिन्न, अगर मैं यहाँ पे एक मिनट दिखा देती हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे, तो डी इज़ द राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को, ठीक है, कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसकी क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का करें हम प्रयोग करेंगे, ताकि प्राथमिक स्तर के छात्रों को पूर्ण रूप से समझ सके। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देगा आप लोग। ठीक है, 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? किन्हीं में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने की अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है कि हम क्या करेंगे, अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण उपलब्ध कराएंगे, राइट आंसर। यहाँ पे भी देख लेते हैं कि विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि लक्ष्यों पर बल दें, बिल्कुल बल नहीं देंगे। ऑप्शन सीधे परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों की विद्यार्थियों का शिक्षण, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा ए इज़ द करेक्ट। एक्सप्लेनेशन दिखा दे रही हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। पूछा गया है कि प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, अमूर्त चिंतन की बात करता है। तो यहाँ पे पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तार्किक, ठीक है, संकल्पनाओं के तो एज पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा। आप लोग आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर होगा मूल संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है, डी इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? औपचारिक संक्रियात्मक, क्योंकि क्या पूछ रहा था, अमूर्त की बात की जा रही थी ना, तो अमूर्त में क्या होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है जो कि 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ए। यहाँ पे हम व्याख्यान देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञान विकास की अंतिम यह अवस्था होती है। यह 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषता, योग्यताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। माने कि जैसे ताजमहल उसके सामने नहीं दिखा, लेकिन बच्चा क्या बोलता है, ताजमहल के बारे में सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर देगा, बता देगा। तो ये आपका होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात की जाती है, जो कि आपका 12 से ऊपर की एज होती है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीन पर आंसर देगा। ठीक है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, तो सीखना समृद्ध हो तो कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, ये तो इतना अच्छा नहीं है। बी दिया गया है कि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान या स्पष्ट व्याख्यान पर नहीं, कक्षा में अधिक परीक्षाओं पर से नहीं, तो एक ही आंसर बच रहे हैं यहाँ पे कि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर क्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। तो राइट आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। व्याख्यान देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, व्याख्यान दिया गया आपका यहाँ पे
कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक रूप से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर क्रिया करे और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरण को निरंतर देखते हैं और सुनते हैं। इसीलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरण को कक्षा में लाएगा और समझाएगा तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होती है। ठीक है, तो रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं बच्चे को हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं बियॉन्ड ऑफ द क्लासरूम। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देख क्या आ जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ठीक है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। सीखना लक्ष्य उन्मुखी, बिल्कुल सही है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया, बिल्कुल सही। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र सीखने की प्रक्रिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का व्याख्यान देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे आपका। ठीक है, कि शैक्षिक संस्थान यही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान की एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी भी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधी विद्यार्थी, ठीक है, 5वीं कक्षा का दृष्टिबाधी में जिसको दिखाई नहीं देता है विद्यार्थी को, के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों करने की में सहायता की जानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी दिया के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन सी दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। देखिए, विशेष व्यवहार की हम बातें नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, विशेष व्यवहार की हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे यहाँ पे। को निचले स्तर का कार्य करने का छूट देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और माता पिता मित्रों द्वारा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधी विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से उसे सीखने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आंसर दीजिएगा। पूछ रहे हैं आपका कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। आंसर बताइएगा। तो संबंध नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपका संवेदनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता बिल्कुल बात की गई है। संगति की आवश्यकता बिल्कुल आपकी बात की है। शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, यही आपका नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर। सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की बात की गई है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का। ठीक है, दिया गया है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ठीक है, ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वो कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञान विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया विद्यालय कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन बी दिया सभागार, ऑप्शन सी दिया घर, ऑप्शन दिया खेल का मैदान। तो राइट आंसर क्या होगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है, तो राइट आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थ ज्ञान से संबंधी विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डैश को एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो विद्यार्थी द्वारा हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछना। तो राइट आंसर क्या होगा, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। तो यहाँ आप लोग को व्याख्यान दिखा दे रही हूँ आपको। ठीक है, देखिए व्याख्यान दिया गया है।
व्याख्यान है आपका कि विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछा एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेत किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। अब छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेत अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभव तथा विशेषकर रुचियों का प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेत कर सकता है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, बिल्कुल ये तो। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, बिल्कुल ये। वह जो नए परिवेश में स्वयं को सम्मिलित करता है, बिल्कुल सही है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता, देखिए रटना ही नहीं है उसका राइट आंसर, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर डी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे व्याख्यान है कि वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे पहले हल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उसे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे प्रश्नों में समस्या हुई। अतः रटना बुद्धिमान बच्चों का लक्षण है, बच्चे का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। इसका श्रेय किसको जाता है, तो जीन पियाजे को जाता है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है। ठीक है, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, बिल्कुल नहीं। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, ये तो होगा नहीं। उसके विचारों को विद्यालय में क्या होती है, मान्यता मिलती है, इसीलिए क्या होती है, वो विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्याख्यान देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, व्याख्यान है कि कृतिका अक्सर घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता न मिलती हो, अपेक्षाकृत विद्यालय के लिए इसलिए वो विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, घर में कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इससे उद्देश्य के साथ संबंध है, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को क्षमताओं को समझने का प्रयास करना। ठीक है, तो यहाँ पे मीडिया मनोविज्ञान नहीं होगा, सामाजिक दर्शन की बात नहीं की गई है, शिक्षा मनोविज्ञान की बात की गई है। सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पूछा गया है, तब पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, बिल्कुल नहीं अलग करती है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में, देखिए एक दिशा में ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है, बिल्कुल सही। ये राइट आंसर क्या होगा, शिक्षार्थी स्मरण शक्ति को पायना बनाती है, बिल्कुल नहीं, तो राइट आंसर सी। यहाँ पे व्याख्यान देख लेते हैं इसका। ठीक है, कि शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूँ मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन सी दिया गया यहाँ पे कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। ऑप्शन डी दिया गया आपका शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो राइट आंसर क्या होगा कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर। व्याख्यान देखते हैं इसका। ठीक है, शिक्षा से पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। ठीक है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है।
तो शिक्षा पद्धति के सिद्धांतों पर बिल्कुल नहीं। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। व्याख्यान देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, व्याख्यान दिखा देते हैं आप लोगों। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चे में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने, समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती, इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये किससे संबंधित बताइए, आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीखने का सादृश्यता नियम से संबंधित है, तो डी इज द राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन ए, दूसरों के साथ झगड़ना, यही आपका है कि जो प्रतिभाशाली होते हैं वो उनका संकेत नहीं। अभिव्यक्ति में नवीनता बिल्कुल है, जिज्ञासा भी है, सृजनात्मकता विचार ये भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, तो कराई कैसे जानी? विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, ये तो होगा नहीं आपका। विशेष विद्यालय में बिल्कुल नहीं, विशेष विद्यालय में शिक्षकों द्वारा बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? अन्य सामान्य बच्चों के साथ, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे व्याख्यान है आपका, अगर मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा की संसद स्तुति की गई, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे सामान्य एवं विशेष को ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर देगा इस क्वेश्चन का, शिक्षार्थियों को यहाँ पे दिया गया आपका, शिक्षार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना बिल्कुल नहीं राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन भी दिया गया, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। तो राइट आंसर बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, व्याख्यान देख लेते हैं यहाँ पे, बी इज द राइट। उसके बाद देखिए डिस्लेक्सिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है कि डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया जो आपका संबंधित होता है यहाँ पे पठन विकार से संबंधित होता है, रीडिंग से, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया माता पिता को डैश भूमिका होनी चाहिए, भूमिका निभानी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? अग्रमुखी होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर किससे हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। तो राइट आंसर होगा गेस्टाल्ट। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका किशोरावस्था, डी इज द करेक्ट आंसर, किशोरावस्था में हो जाते हैं। ठीक है, डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो राइट आंसर होगा जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे।